हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्लास 11 बुक 2 का चैप्टर 5। ठीक है, हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का बुक 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमने क्लास 11 बुक 2 के भी चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो सीरीज़ पहले नहीं देखी है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, सारे क्लासेस की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वीडियो सर्च करने में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा क्या है? राइट्स। ठीक है, राइट्स आप सबको पता है, हम लोग क्लास 6 से लगातार इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि राइट्स क्या होता है, राइट्स क्यों दिए जाते हैं सिटीजन्स को। ठीक है, इस चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को आई डिडंट थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी राइट्स का मतलब समझने में। लेकिन जब बात आती है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर सिर्फ और सिर्फ राइट्स के ऊपर चैप्टर है, तो अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी और अब जो आप पढ़ोगे उन चीज़ों में ऑफकोर्स सी बात है, क्या होगा? डिफरेंस होगा थोड़ा। ठीक है, डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा, राइट का मतलब नहीं चेंज हो जाएगा, बट चीज़ें क्या हो जाती है, थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 राइट्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स? ठीक है, आप क्या समझते हो जब आप राइट्स सुनते हो? ठीक है, ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो? बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप लोगों में से किसी को भी क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, या आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 राइट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स? जब आप राइट्स की बात करते हो, राइट्स वर्ड सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? What is the बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम? कौन कौन से ऐसे बेसिस बताए गए हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए जिस चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो, अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो। वट पर्पज़ डू राइट्स सर्व्स एंड वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट? ठीक है, अब जो ये राइट्स है उसका मेन पर्पज़ क्या है और ये हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है? नेक्स्ट हमें पूछ रहा है व्हाट आर राइट्स। ठीक है, मेनली हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या है? अ राइट इज़ एसेंशियली एन इंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। ठीक है, ये एक इंटाइटलमेंट है, मतलब एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट जैसा है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, लीगली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अपने जस्टिफिकेशन के लिए, मतलब अपनी चीज़ों के लिए हम इस पर क्लेम कर सकते हैं। इट डिनोट्स what we are entitled to as citizen, as individual and as human being। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें इस बात की तरफ हमें इशारा करता है कि हमें एज ए इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या चीज़ें मिली हैं, हमारा क्या अधिकार है। Something that the rest of society, it is something that we considered be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. This does not mean that everything that I regard to be necessary and desirable is a right। ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हमारे लिए होता है, हमें मिला होता है, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, लीगली क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं हमारे लिए और ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसका टोटल ये भी मतलब नहीं है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी या जो चीज़ें हम चाहते हो वो सब हमारे राइट्स हों। ठीक है, जो राइट्स हमें लीगली मिले होते हैं वही राइट्स होते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमें कोई पसंद नहीं है, हम उसका मर्डर कर दे, तो इससे मेरा राइट नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कोई मेरे साथ ना रहे, मेरे साथ ना चले, तो हमारे राइट्स नहीं है। ये सब राइट्स नहीं होते। राइट्स होते हैं जो कि लीगली होते हैं और चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। Rights are primarily those claims that I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity। ठीक है, राइट्स ज़रूरी है, राइट्स हम क्लेम कर सकते हैं, वो क्लेम्स हैं जो कि हमारे रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, वही होता है राइट्स। इन फैक्ट वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज़ दैट दे रिप्रेजेंट
एज ए कंडीशन दैट वी कलेक्टिवली सी एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है राइट्स एक ऐसा ग्राउंड्स है जहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपनी कंडीशंस को शो ऑफ कर सकते, क्लेम कर सकते हैं अपने कंडीशंस के लिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी डिग्निटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। राइट्स सच एज द राइट टू अ लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे कौन कौन से राइट्स, हमें जीने का अधिकार होना चाहिए, हमें कुछ भी बोलने का, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। एज अ ह्यूमन बींग हमारे पास ये राइट्स हैं। हु लिव इन सोसाइटी एंड दे आर डिस्क्राइब्ड यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, जो भी लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं उनको जीने का अधिकार है, उनको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और ये यूनिवर्सल है, हर जगह हर लोगों के लिए अप्लाई होता है। ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सिटीज़न के लिए अप्लाई होगा या किसी के लिए भी अप्लाई होगा, नहीं, ये यूनिवर्सल इन नेचर है, हर सिटीज़न के लिए इक्वली अप्लाई होता है। Another ground on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being। ठीक है, एक और भी ग्राउंड्स है कि राइट्स को हम क्यों क्लेम कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये हमारे वेल-बींग, हमारे अच्छे के लिए बहुत ज़रूरी है। दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल, अ राइट लाइक द राइट टू एजुकेशन। ये क्या करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसकी नॉलेज, उसकी टैलेंट, उसके स्किल को डेवलप करने का एक चांस देता है, जो क्या होता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन के थ्रू आपको मिलता है। इफ़ एन एक्टिविटी इज़ इंजीरियस टू आवर हेल्थ एंड वेल बींग इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी को राइट मानते हो या डिमांड करते हो, ठीक है, कर रहे हो काम जो कि आपके हेल्थ या आपके वेल बींग के लिए गलत है, इंजीरियस है, तो वो चीज़ें कभी भी राइट्स नहीं मानी जाएंगी। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? अब ये राइट्स आते कहाँ से हैं? इन द 17th and 18th century पॉलिटिकल थ्योरिस्ट टू इज़ नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, 17th और 18th सेंचुरी में की बात है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने पढ़ा कि ये क्या है, मतलब नेचर के थ्रू हमें मिलता है, या तो ये गॉड ने हमें दे के भेजा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बॉर्न हुए हैं तो ये सब हमारे जीवन अधिकार हैं। ठीक है, हमें गॉड के साथ ही मिले हैं। द राइट ऑफ मैन वर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉज। ठीक है, जो मैन के राइट्स हैं उनको कहाँ से आते हैं, वो नेचुरली लॉ होते हैं, वो उनसे आते हैं। दिस मीन्स दैट राइट्स वर नॉट कन्फर्म्ड बाय अ रूलर और अ सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे राइट्स को कोई भी रूलर या कोई भी सोसाइटी क्या कर सकती है, छीन नहीं सकती है। रेदर वी आर बॉर्न विद दैम। क्यों? क्योंकि हमें वो राइट्स हमें पैदा होने के साथ ही मिले। ठीक है, हमें वो चीज़ें दे के भेजी गई हैं। As such, these rights are inalienable and no one can take this away from us। ठीक है, इस राइट्स को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते सोसाइटी से, और कोई भी हमसे हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता है। They identified 3 natural rights of men: the right of life, liberty and property। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके के नेचुरल राइट्स बताए गए हैं, जो कि है जीने का अधिकार, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार। ऑल अदर राइट्स वर सेड टू बी डिराइव फ्रॉम दीज बेसिक राइट। ठीक है, इसमें बताया कि और आपके जो भी राइट्स हैं, अगर ये 3 राइट्स आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी राइट्स आपको मिल रहे हैं। In recent years, the term human being is being used more than the term natural rights. Old idea appears unacceptable today। आज के जीवन में हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट किसकी जगह, जो पहले हम लोग नेचुरल राइट्स यूज़ करते थे, अब हम लोग ह्यूमन राइट्स को यूज़ करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, जो ओल्ड चीज़ें थी वो क्या हो गई हैं, अब अनएक्सेप्टेबल हो गई हैं। ठीक है, rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seeks or arrive at in order to lead a minimum good life। ठीक है, राइट्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये गारंटी की तरफ वर्क करता है हमारे पास, जो कि हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, और ये हमें एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। द assumption behind human right is that
all persons are entitled to certain things simply because they are human being। ठीक है, इसके जो ह्यूमन राइट्स है इसके पीछे के अजम्पशंस क्या हैं कि हर पर्सन को क्या है, एक सिंपल लाइफ या कुछ चीज़ें हैं जो उनको पाने का पूरा अधिकार है, जैसे क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। एज अ ह्यूमन बीइंग ईच पर्सन आर इक्वल एंड नो वन इज़ बॉर्न टू सर्व अदर। ठीक है, मतलब कि एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है कि हम सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक दूसरे की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है कि हम तुम्हारे लिए करेंगे तुम मेरे लिए करोगे। ठीक है, this competition of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race, caste, religion and gender। और ये जो फ्री और इक्वल राइट्स का जो सिलसिला है ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है ये कंसेप्शन, और ये कहीं ना कहीं जो रेस, जेंडर, रिलीजन के कास्ट बेसिस पे क्या होता था, इनइक्वालिटीज़ होती थी, उनको चैलेंज कर रहा है। The UN Declaration of Human Rights build upon this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively seen as being important for leading a life of dignity and self respect। ठीक है, जो UN है उसने भी काफ़ी टाइम ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया है कि लोग क्या कर सके, राइट्स को अच्छे से समझ सकें और उस चीज़ों को क्या कर सके, क्लेम कर सके। हर लोग क्या करें, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को जिसकी वजह से मेंटेन हो सके। The nation of universal human right has been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and right। ठीक है, जो ये ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, इसको जो ऑप्रेस्ड पीपल थे वो पूरे वर्ल्ड में आज इस राइट्स को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, इसके खिलाफ चैलेंज भी करते हैं। ठीक है, चैलेंज करते हैं लोगों को, उन लोगों को चैलेंज करते हैं जो कि क्या करते हैं, उनको इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी देने से मना करते हैं। The list of human rights which people have claimed has expanded over the years as societies face new threats and challenges। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स की लिस्ट है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, चेंज होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीपल है उनके क्लेम्स बढ़ते जाते हैं और सोसाइटी क्या हो रही है, हर दर साल क्या हो रही है, उसमें थ्रेट्स, उसमें चैलेंजेस अलग अलग आ रहे हैं। तो उन थ्रेट्स और उन चैलेंजेस को देखते हुए क्या होता है, ये ह्यूमन राइट्स की लिस्ट को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है लीगल राइट एंड द स्टेट। ठीक है, स्टेट और लीगल राइट के बारे में। वाइल क्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स अपील टू आवर मोर सेल्फ, the degree of success of such appeals depends on a number of factors, most important of which is support of government and the law। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन राइट्स की अपील्स तो वो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होगा वो अपील, वो क्या होता है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि उनको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनको लॉ कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें पे क्या होती है, चीज़ें डिपेंड होती हैं। That this is why so much importance is placed on the legal recognition of rights. A bill of right is enshrined in the constitution of many countries। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ है, हमारे यहाँ बिल ऑफ राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है, और ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जा चुके हैं, enshrined है। Constitution represent the highest law of the land, and so constitutional recognition of certain rights give them a primary importance in our country। We call them fundamental right। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारे लॉ में सबसे ऊंचा दर्जा पाता है हमारे लैंड पे। और क्या होता है, अगर कोई चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर दी है, मतलब इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। Other laws and policies are supposed to respect the rights granted in the Constitution. The rights mentioned in the Constitution would be basic importance। ठीक है, जितने भी laws हैं, policies हैं, सब क्या करते हैं, जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को गारंटी किया गया है उसको देख के बनते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को मेंशन किया गया है उसके बहुत सारे क्या है इम्पोर्टेंस हैं. In some cases, these may be supplemented by claims which gain importance because of a particular history and customs of a country. In India, for instance, we have a provision to ban untouchability, which draws attention to a traditional social practice in a country. ठीक है, बहुत टाइम क्या किया गया है, क्लेम्स की वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बदली गई हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या किया गया, अनटचेबिलिटी का प्रोविज़न हटाया, जिसके वजह से क्या होगा, कंट्री के जो सोशल प्रैक्टिस थी और वो उन चीज़ों को क्या किया गया, ट्रेडिशनल जी क्या किया गया, चैलेंज किया गया, और उनको अटेंशन उनका इस बात पे किया गया कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई प्रथाएं नहीं होती हैं. ठीक है, सब लोग इक्वल होता है. So important is the legal and constitutional recognition of our claim that several theorists define rights as claim that are recognized by the state. ठीक है, तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन हमारे क्लेम्स का बहुत ज़रूरी होता है. और कुछ तो थ्योरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि अगर आप क्लेम को क्या कर राइट्स को क्लेम करते हो तो उसको स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. The legal endorsement certainly gives our rights a special status in a society. ठीक है, अगर आपके क्लेम्स का क्या होता है, अगर आपके जो लीगल एंडोर्समेंट अगर उन चीज़ों का होता है तो आपके राइट्स को क्या हो जाती है कि स्पेशल स्टेटस मिल जाती है सोसाइटी में. बट इट इज़ नॉट द बेसिक ऑन विच राइट्स आर क्लेम. लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं जिस पे राइट्स को क्लेम किया जाता है. इन मोस्ट केसेस द claimed rights are directed towards the state. That is, through these rights people make demands upon the state. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट के खिलाफ भी क्या होते हैं, क्लेम्स आते हैं, और जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वो लोग स्टेट के ऊपर भी क्या करते हैं, डिमांड मांगते हैं. ठीक है, अपनी राइट्स को मांगते हैं. Right place an obligation upon the state to act in certain kinds of ways. ठीक है, जो राइट है हमारा वो क्या करता है, स्टेट के ऊपर कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस लगाता है कि वो क्या कर सके, एक जो वे बनाए उसी वे में प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके. ईच राइट इंडिकेट्स what the state must do as well as what it must not do. ठीक है, हर राइट स्टेट को ये इंडिकेट करता है कि उनको क्या करना है एज वेल एज उनको क्या नहीं करना है. फॉर इंस्टेंस, माई राइट टू लाइफ obliges the states to make laws that protect me from injury by others. ठीक है, जैसे कि हमारा राइट है राइट टू लाइफ, तो ये क्या करेगा, स्टेट को ये बात, जब भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगा कि वो इस तरीके के लॉ बनाएं कि हमें कोई तरीके की इंजरी ना हो दूसरे से. It calls upon the state to punish those who hurt me और हार्म मी. ठीक है, ये क्या करता है कि बताता है कि जो भी हर्ट कर रहा है किसी को, हमें हर्ट कर रहा है या हमें हार्म कर रहा है, तो स्टेट उसको क्या करे, पनिश करे. इफ़ ए सोसाइटी फील्स दैट द राइट टू लाइफ मीन्स अ राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, सोसाइटी को ये हमेशा फील्स होता है, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. It accepts the state to pursue policies that provided for clean environment along with other conditions that may be necessary for a healthy life. ठीक है, ये क्या करता है, हमारी राइट टू लाइफ है तो इसमें ये चीज़ें भी आती है कि हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए. ठीक है, तो ये स्टेट को हमेशा इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वो जो भी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि वो हमें क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, हमें अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करे और हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ को क्या करें, प्रोवाइड करें. इन अदर वर्ड्स, माई राइट्स हियर प्लेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. ठीक है, दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे राइट्स होते हैं वो स्टेट के ऊपर कुछ ऐसे पाबंदियाँ लगाते हैं जिससे वो क्या कर सके, एक सर्टेन वे में एक्ट कर सके. आवर राइट्स इंश्योर्स दैट द authority of the state is exercised without violating the smoothly
क्या लिखा है, सिंप्लिसिटी यहाँ पे कुछ होगा, आई डोंट नो, ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि हमेशा जो हमारा राइट है वो इस बात को, स्टेट की अथॉरिटी को हमेशा ये बात याद दिलाता है कि वो अपने पावर्स को इस तरीके से यूज़ करे या इस तरीके से विदाउट वॉयलेशन यूज़ करे ताकि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ या लिबर्टी को क्या हो, वॉयलेशन ना हो। द स्टेट में बी सोवरिन अथॉरिटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टेट क्या है, सोवरिन अथॉरिटी है, वो अपने सारे फैसले खुद से ले सकता है। द लॉ इट मेक्स में बी इन्फोर्स विथ फोर्स, ठीक है, वो जो लॉ बना रहा है उसको क्या कर सकता है, इन्फोर्स भी फोर्स से कर सकता है, कि ज़बरदस्ती अपने लॉज को इन्फोर्स कर सकता है। बट द सोवरिन स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन सोवरिन सेक इसलिए नहीं होता है, सोवरिन स्टेट इसलिए नहीं होता है कि वो अपने लिए वर्क करे, वो सोवरिन स्टेट इसलिए होता है ताकि वो इंडिविजुअल्स के लिए वर्क कर सके। इट इज़ द पीपल who matters more and it is their well-being that must be pursued by the government in power, ठीक है। वो पीपल ही होते हैं जो क्या होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और गवर्नमेंट अपनी पावर को कैसे यूज़ कर सकती है, हमारे वेल-बींग के लिए वो उसको यूज़ कर सकती है। The rulers are accountable for their actions and must not forget that law exists to ensure the good of the people, ठीक है। जो रूलर्स हैं वो हमेशा अपने एक्शंस के लिए, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, और उनको कभी ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो भी लॉ वो बना रहे हैं वो लोगों के अच्छे के लिए होना चाहिए, ठीक है, उनके कुछ भी ख़राब के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बता रहा है काइंड्स ऑफ राइट, कितने तरीके के राइट्स होते हैं। मोस्ट डेमोक्रेसीज टुडे begin by drawing up a charter of political rights. Political rights gives to the citizens the right to equality before the law and the right to participate in the political process, ठीक है। पहला तो हमारा होता है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या इंश्योर करता है कि कानून के नज़र में सब लोग एक समान हैं और सारे लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। जो पॉलिटिकल राइट होता है वो सिविल लिबर्टी जो हमारी होती है उससे कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेड भी होता है। सिविल लिबर्टीज़ एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ होती है और पॉलिटिकल राइट होता है ये हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या होता है, बेस होता है। अब दूसरा राइट बताया कि इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अमंग अदर मेजर्स टू हेल्प द पुअर, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक राइट्स होता है कि आप लोगों को एक जो मिनिमम जीने खाने का जो एक साधन है वो प्रोवाइड करो, जैसे कि मनरेगा प्रोवाइड करा दिया आप, और कुछ मिड डे मील ये सब जो प्रोवाइड कराओ उस तरीके से। In addition to political and economic right, more and more democracies are recognize the cultural claims of their citizens, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट के साथ साथ बहुत सारी डेमोक्रेसीज क्या करती हैं, कल्चरल राइट्स भी क्लेम करती हैं अपने सिटीजन्स पे। तो कल्चरल राइट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, ठीक है, कि जैसे क्या कर देना, मैंडेटरी कर देना कि जो प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी वो मदर टंग में ही मिलेगी। द राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, उनको ये राइट देना कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो कल्चर है, उनमें क्या करे वो इंस्टीट्यूशन खोल सके। आर टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ, इन चीज़ों को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आज एक नेसेसरी पार्ट माना गया है। द लिस्ट ऑफ राइट हैज़ दस स्टीडली इंक्रीज इन डेमोक्रेसी, और ये जो राइट्स के लिस्ट है वो क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेसीज पे दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। While some rights, primarily the rights to life, liberty, equal treatment, and the right to political participation, are seen as a basic right that must receive priority, other conditions that are necessary for leading a decent life
आर बीइंग रिकॉग्नाइज एज जस्टिफाइड क्लेम्स और राइट। ठीक है, ये सब जो राइट्स है कि आपको लाइफ का राइट, इक्वल ट्रीटमेंट का राइट, लिबर्टी का राइट, ये सब क्या किया गया, इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और ये सब क्या है, हमारे एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, जस्टिफाइड क्लेम कर सकते हो अपने राइट्स के लिए, इनको आप राइट्स बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लास्ट है, कंक्लूड करना है। राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे और इंस्टेंस टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट दे ऑल्सो प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन ईच ऑफ अस। ठीक है, राइट्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो स्टेट पे कुछ ऑब्लिगेशन लगाए कि आप इस वे में वर्क करो, बल्कि राइट्स का मतलब ये है कि एक सस्टेनेबल डेवलप, मतलब वो उनको इंश्योर करे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। राइट्स का मतलब ये भी है कि वो हमारे पे भी ऐसी ऑब्लिगेशंस लगाता है कि हम क्या कर सकें, एक सस्टेन मैटर में क्या कर, सस्टेनेबल वे में क्या कर सके, एक्ट कर सके। सेकेंडली, दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। दूसरा ये बोलता है कि हमें दूसरों के राइट्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे राइट्स हमारे हैं और दूसरे के राइट्स कुछ नहीं। थर्डली, वी मस्ट बैलेंस आवर राइट व्हेन दे कम इनटू कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तीसरा, अगर हमें अपने राइट्स को हमेशा इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, अगर उस पर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हमें अपने राइट्स को हमेशा बैलेंस्ड करना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसा नहीं कि आप उसको मार दिए, नहीं, आप उस चीज़ को, आप अपने राइट्स को क्या करो, देखो, बैलेंस करो। नहीं, हमारे ये राइट्स है, हमारे पास कोई अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो हम लॉ के पास जाएंगे, लॉ से उसका ये करेंगे, ये नहीं कि आप खुद से अपने राइट्स को वायलेट मत करो। फोर्थली, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस विच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। और सिटीजन को हमेशा पता होना चाहिए कि उनके जो राइट्स हैं उस पर कौन कौन सी लिमिटेशंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है, हमेशा एक फ्री एंड फेयर मैनर में हमें अपने राइट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, ज़्यादा कुछ था नहीं। राइट्स आप लोगों को पता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया, यहाँ पे फिर क्या बताया, 3 तरीके के राइट बताए गए, इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट और कल्चरल राइट। ठीक है, फिर था काइंड्स ऑफ राइट्स में ही बताया गया था। फिर क्या था कि ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप उस वे में वर्क कर सकते हो। हमारा राइट्स क्या करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। लीगल राइट्स क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, जैसे बिल ऑफ राइट्स हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, ये सब हमारे क्या है, लीगल राइट्स, हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मिले हैं ये राइट्स। फिर क्या है, फिर पहले क्या था देख लेते हैं, व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 support us. Thank you.